अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास आज एक पेशेंट आई है। ये ओल्ड है, 60 इयर्स ऑफ एज। और ये देखें, इस पेशेंट की बहुत ज़्यादा येलोइश कलरेशन हुई है, डिस्कलरेशन, और इसके साथ ये इमेसिएटेड सी इसकी लुक है पेशेंट की। अब ये देखें, जब हम इसको सीबीडी को देख रहे हैं, इंट्राहेपेटिक्स सारे इसके डायलेटेड है। ये देखें, जब मैं इसमें फ़्लो डाल रही हूँ तो आप देखें कि सारे इंट्राहेपेटिक जो बिलरी चैनल्स हैं उनमें फ़्लो नहीं आ रहा। तो वो सारे वेसल्स नहीं हैं, वो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज डायलेट नहीं है, वो सारी इंट्राहेपेटिक बिलरी चैनल्स हैं। और ये पोर्टल वेन है, देखें, सॉरी, ये सीबीडी है, इसमें कोई फ़्लो नहीं आ रहा। मैं इसका डायमीटर ले रही हूँ 16 mm। ठीक है, ये पोर्टल वेन नहीं है, ये सीबीडी है, डायलेटेड हुई हुई है 17 mm ऑलमोस्ट। और ये इसके पीछे पोर्टल वेन ये पड़ी हुई है, जो पीछे जिसमें फ़्लो आ रहा है। तो ये डायलेटेड सीबीडी है और पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस की कंप्लेन है। जो इसकी लैब्स हैं वो भी इसी के साथ कोरिलेट कर रही हैं कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है। अब इसके साथ अब ये सीबीडी को मैं ट्रेस कर रही हूँ ताकि हम देखें कि इसमें कोई स्टोन वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। स्टोन तो इसमें कोई नहीं नज़र आ रहा। ग्रॉसली डायलेटेड है सीबीडी और कोई स्टोन नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये देखें कि एक लॉन्ग सेगमेंट, काफ़ी सरकमफेरेंशियल थिकनिंग हुई हुई है इरेगुलर सीबीडी की एट इट्स डिस्टल एंड, जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और इसके साथ जो है इसमें ये देखें कि पेंक्रियाटिक डक्ट, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। पेंक्रियाटिक डक्ट इसकी नॉर्मल है। ये होता है कि जो पेरी एम्पिलरी ट्यूमर्स होते हैं ना, जो आपके एम्पुला के ऊपर पड़े हुए होते हैं, उनके अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट सीबीडी दोनों डायलेटेड होती हैं। लेकिन ये क्योंकि अकेली सीबीडी डायलेटेड हो रही है और पेंक्रियाटिक डक्ट नहीं डायलेटेड, तो इट मीन्स कि ये सीबीडी के लोअर एंड पे ही मसला आ रहा है। क्योंकि जब सीबीडी और पेंक्रियाटिक डक्ट इकट्ठे खुलते हैं एम्पुला के ऊपर, तो जो मैस एम्पुला पे पड़ा हुआ होता है उसमें दोनों की डायलिटेशन होती है। पेंक्रियाटिक डक्ट भी डायलेट होगी और सीबीडी भी। अब पेंक्रियाटिक डक्ट इसमें डायलेटेड नहीं है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, पेंक्रियाटिक डक्ट के लिए हम डॉपलर डाल के इसको देखते हैं ताकि हम उसकी जो है किसी आर्टरी को ना मेजर करें। पेंक्रियाटिक डक्ट इसकी नॉर्मल है, डायलेटेड नहीं है। अभी मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। तो इससे जो है ज़्यादा कॉमन जो पेरी एम्पिलरी और एम्पिलरी ट्यूमर्स हैं ना, उनमें तो पेंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड होगी। लेकिन जो सीबीडी के ट्यूमर्स हैं उसमें पेंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड नहीं होगी, जो सीबीडी के लोअर एंड के हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे पास कोलेंजियोकार्सिनोमा है। इसे मैं क्यों कोलेंजियोकार्सिनोमा ही कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि पेशेंट जो है उसकी लुक भी एमेसिएटेड है। इसके अलावा उसमें उसके जो लैब्स हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस वाली हैं। ठीक है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट है जो तकरीबन 3 mm है और अपर नॉर्मल में है, डायलेटेड नहीं है। और इसके अलावा इस पेशेंट में जो है ये सारे इंट्राहेपेटिक्स इसके डायलेटेड हैं और सडन ही इसकी हिस्ट्री है जॉन्डस की, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस, और उसके साथ इमेस्टिएटेड सी पेशेंट है ये। और जो इसका जिस तरह से लॉन्ग सेगमेंट नीचे से सीबीडी की थिकनिंग हुई हुई है ना, वो सब चीज़ें जो कोलेंजियोकार्सिनोमा में जा रही हैं। और ये ऐसा ही ट्यूमर होता है, इनफिल्ट्रेटिव सा होता है, इसमें कोई ऐसा वेल डिफाइंड मैस नहीं नज़र आता। अब ये गॉल ब्लैडर देखें, इसका गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड सा है। ये क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस इसका पुराना चल रहा होगा, उसकी वजह से उसका गॉल ब्लैडर ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और बाकी सारे इसके अंदर इसके बिलरी चैनल्स आप देखें डायलेटेड हुए हैं। लिवर भी माइल्डली एनलार्ज्ड है इसका ड्यू टू दिस बिलरी स्टेसिस जो कि इसका हो रहा है लिवर में। और इसके अलावा वैसे कोई फोकल लीजन लिवर में एसच नहीं नज़र आ रहा। और जो है ये कोलेंजियोकार्सिनोमा, ये इनफिल्ट्रेटिव सा ही ट्यूमर ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही नज़र आता है। अब इसको सीटी और एमआरसीपी वगैरह के लिए टर्शरी केयर में रेफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो टीएचक्यू में ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।